अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आपके इल्म में है कि आज दुनिया भर में नाजायज़ मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेरी मुराद वैलेंटाइन डे है, जो कि हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। जब भी ये दिन आता है तो नौजवान जोड़ों के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है और उनके अंदर नाजायज़ मोहब्बत जाग उठती है और उस मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो अपनी महबूबा को या महबूबा अपने महबूब को कहीं मिलने के लिए बुलाते हैं, प्रपोज़ करते हैं, तोहफ़े दिए जाते हैं, तोहफ़े दिए जाते हैं। और अक्सर ये भी हो जाता है कि नौजवान लड़कियां अपनी इज़्ज़त भी खो बैठती हैं। मैं इसको नाजायज़ मोहब्बत इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये जायज़ मोहब्बत है, अगर आप किसी से जायज़ मोहब्बत करते हैं तो उसको आप निकाह की सूरत में पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इस दिन अगर आपने मोहब्बत का इज़हार ही करना है तो आप उसको निकाह की सूरत में इज़हार कीजिए। लेकिन गुज़िश्ता 1.5-2 साल कबल हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि 14 फरवरी को हमें नौजवान जोड़े कहीं भी मिले, चाहे पार्कों में या किसी भी जगह पे गेस्ट हाउस कहीं भी हमें मिलते हैं, जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम उनका फ़ौरन निकाह करवा देंगे। तो उस ऐलान के बाद इस सिलसिले में काफ़ी कमी देखने को मिली है। ये जो मिलना-जुलना है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है, क्योंकि नौजवान जोड़े डर चुके थे कि हमारा निकाह करा दिया जाएगा। अगर आपकी मोहब्बत जायज़ है तो आप निकाह से डरते क्यों हैं? आप अपनी मोहब्बत को निकाह की सूरत में पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुँचाते? दूसरा, आपके इल्म में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है, ईमान का शोबा है। एक और हदीस है कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। यानी जो चाहे करो से मुराद ये है कि तुम फिर जानवरों की तरह जो कुछ करते फिरो, तुम्हारा फिर ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि जब ईमान का हया जो है वो ईमान का शोबा है, ईमान का हिस्सा है, तो आप ईमान के हिस्से के ऊपर अमल नहीं कर रहे तो आप फिर जो चाहे करते फिरें। और दूसरी जानिब जहाँ पे आपके इल्म में होगा कि जहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहीं पे पाकिस्तान में हमारी जो मज़हबी जमातें हैं स्टूडेंट्स की, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था हया डे के हवाले से। योम हया, योम इफ़्फ़त, हया वाक, हया कल्चर, इसको आम करने के लिए उन्होंने एक बुनियाद रखी थी एक चीज़ की, जो कि हमारे तालीमी इदारों में अल्लाह के फ़ज़ल से आम होती जा रही है। जहाँ पे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वहाँ पे लोग हया डे भी मनाते हैं। अब आपको पता है कि ग़ालिबन सलाहुद्दीन अय्यूबी का या महमूद गज़नवी का ये कौल है कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके नौजवानों के अंदर बेहयाई को फैला दो। इस चीज़ के ऊपर हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उस चीज़ के ऊपर सख्ती से अमल पैरा हैं और वो तरह तरह के अयाम हमारे माशरे के अंदर फैलाते हैं, हमारे नौजवानों को एक बेहयाई की तरफ लाते हैं। वैलेंटाइन डे की आप मिसाल ले लें कि ये हमारी नौजवान नस्ल जो तबाही के दाने की तरफ ही जाती है। जब आप एक हलाल चीज़ अल्लाह ने आपके लिए रखी है निकाह की सूरत में, तो आप उसको हराम रास्ते से आप उसको अगर आप अदा करते हैं और उसको मोहब्बत का नाम देते हैं, तो ये हमारी तबाही ही है। अगर वो हमें तबाह करने के लिए बेहयाई की तरफ हमें धकेल रहे हैं, तो हमें ख़ुद सोचना चाहिए कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि हया ईमान का हिस्सा है, तो हमें हया के ऊपर अमल करना चाहिए, ईमान के हिस्से के ऊपर अमल करना चाहिए। दूसरी जानिब आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों इंडिया के अंदर मुस्कान नामी लड़की ने हिंदुओं के एक जत्थे के अंदर, जिन्होंने इंडिया के अंदर उस इलाके के अंदर पाबंदी थी कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो आने वाले तलबा हैं, जो लड़कियां हैं, वो निकाब नहीं करेंगी, वो हिजाब नहीं करेंगी। तो उस लड़की ने उनको चैलेंज करते हुए अपना हिजाब की या बुरके की सूरत में वो तालीमी इदारे में दाखिल हुई और हिंदुओं के एक जत्थे के दौरान जब उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, उस हमले के दौरान उसने नारे तकबीर की सदाएँ बुलंद की और वो अपने जो तालीमी इदारे उसके अंदर दाखिल हुई। वजह क्या है? और उसके बाद उस लड़की को इतनी शोहरत मिली, दुनिया भर में उस लड़की को सराहा जाने लगा, उसको वहाँ के उलमा की जानिब से इनाम भी दिया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस औरत ने, उस लड़की ने ईमान के शोबे के ऊपर अमल किया, ईमान के हिस्से के ऊपर अमल किया। उसने एक तो दिलेरी दिखाई, दूसरा जो हया है, जो पर्दा है, जो हिजाब है, उसके ऊपर अमल किया। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियां नाच नाच कर थक जाती हैं, टिकटॉक के ऊपर नाच नाच कर थक जाती हैं ताकि हमें शोहरत मिले। उनको उतनी शोहरत नहीं मिलती जितना उस लड़की ने ईमान के एक हिस्से के ऊपर अमल करके शोहरत पाई है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वैलेंटाइन डे को छोड़िए,
अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो आप निकाह की सूरत में उस मोहब्बत को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, न कि आप इस्लाम के किसी हिस्से की खिलाफ वर्जी करते हुए आप अब सिर्फ़ अपनी हवस की खातिर इस्तेमाल करके लड़की को छोड़ देना, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके लड़की को छोड़ दिया जाता है। फिर वो लड़की भी रोती है, सारी ज़िंदगी हाथ मलती है। लेकिन अगर उसी लड़की को कहा जाए या उस लड़के को कहा जाए कि आप निकाह कर लें, अगर आपको इतनी मोहब्बत है, तो वो फिर बग़लें झाँकने लगते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपनी नस्लों के अंदर हया को फ़रोग़ दीजिए, अपनी नस्लों के अंदर अपने बच्चों को, अपने घरों में, अपने घर वालियों को, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को आएँ मिलकर आज से यह अहद करते हैं कि हम अपने घर में हया का दर्स देंगे, हया को फ़रोग़ देंगे और फिर इस दर्स के ऊपर अमल भी करेंगे। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ़ यानी 14 फरवरी को हया डे मनाएँ और फिर बाकी पूरा साल हम अपनी मनमानी करते रहें, पूरा साल हम वही काम करते रहें जो 14 फरवरी को लोग करते हैं। तो पूरा साल भी हया के ऊपर अमल करना है, हया के कल्चर को आम करना है, निकाब को, हिजाब को, बुर्के के कल्चर को आम करना है और 14 फरवरी को भी करना है। ये ना हो कि हम 14 फरवरी को इस चीज़ से बचते रहें और पूरा साल भर हम अपनी मनमानियाँ करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।